हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। तो इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे सभा मतलब इनका प्रथम बौद्ध संगीति और इनका समय और स्थान और शासन काल कि जैसे प्रथम बौद्ध संगीति के शासन जब हुई थी तो उस समय कौन शासन कर रहा था। तो हम पढ़ेंगे। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी, तो स्थान है राजगृह। और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु तो आप शासनकाल ऐसे याद रख सकते हैं, अजातशत्रु जो था वो मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का पुत्र था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु को मारकर जो है गद्दी पर बैठा था। तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, एक होता है बिंदुसार और एक होता है बिंबिसार। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। और जो था बिंदुसार, वो बिंदुसार कौन है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक वही है जिसके साथ तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम है 383 ईसा पूर्व। तो हम टाइम याद रख सकते हैं। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व और द्वितीय जब तो एक साल कम गया तो 100 वर्ष। तो 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, वैशाली। वैशाली किसके शासनकाल में, कालाशोक। कालाशोक को हम और एक और नाम से भी जानते हैं, काकवर्ण। काकवर्ण के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड 444 से 336 ईसा पूर्व तक था। तो हम इसे याद रख सकते हैं। हमारी तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में, अशोक। तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। मतलब जो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, नाती बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसके दो पुत्र, अशोक के दो पुत्र, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। तो पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्होंने मतलब जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे, फिर वापस कभी नहीं आए। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तो हमें तृतीय मतलब 3, तृतीय में 3 आता है और अशोक में 3 आता है। तो अशोक को जैसे पढ़ते हैं उसमें 3 वर्ण आते हैं और तृतीय में भी 3 आते हैं। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के, पाटलिपुत्र में। तो हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 98 ईसा पूर्व। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो कनिष्क का द्वितीय नाम क्या है, इसका द्वितीय नाम है, कनिष्क का द्वितीय नाम है देवपुत्र। और कनिष्क ने अपने को जो है राजाओं का राजा भी कहा है। तो राजाओं का राजा कनिष्क ने अपने मतलब स्वयं को कहा है। और मतलब कनिष्क को और द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा बौद्ध संगीत, चारों बौद्ध संगीति समाप्त होती है और अगला हमारी जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीतियों में हमारी प्रथम जो है जैन संगीति 300 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र के टाइम पीरियड में। तो स्थूलभद्र उस समय अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र। और इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में, वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो वल्लभी गुजरात किसके टाइम पीरियड में हुई थी, क्षमा श्रवण के टाइम पीरियड में वो अध्यक्ष थे। तो हमारी जो है दोनों बौद्ध और जैन संगीतियाँ दोनों समाप्त होती हैं। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं और एक एक बार और दोहराएंगे तो आपसे ज़रूर याद हो जाएगा इजीली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।